Let's today we will discuss about the directory structure of the Linux operating system. ठीक है, in chapter 4 ऑपरेटिंग सिस्टम. चलिए क्या है देख लेते हैं जो हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. इन आवर होम वी हैव कबर्ड्स और अलमीराज वेयर वी केप्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अवर डेली यूसेज. ठीक है, तो आपने देखा होगा आपके जैसे एक एग्जांपल के थ्रू ये बता रहे हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है. तो जैसे सभी के घरों में अलमीरा या कबर्ड्स होते हैं कि नहीं होते हैं. कबर्ड्स होते हैं, उसमें आप लोग डेली ऑब्जेक्ट की यूसेज चीजें रखते हैं सच है, जैसे क्लोथ्स हो गया, बुक्स हो गया. कबर्ड या अलमीरा जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं इनटू सेल्फ्स में. ठीक है, सेल्फ्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू कैबिनेट्स में और कैबिनेट्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स में. ठीक है, इस तरीके से. तो जनरली यू कीप सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सेम कंपार्टमेंट ऑब्लिक कैबिनेट्स ऑब्लिक सेल्फ. तो हम लोग अगर सेम टाइप के अगर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेम कवर्ड में रखते हैं कि नहीं रखते हैं. जैसे अलमीरा है, अलमारी खोली तुमने तो अपने कपड़े तुम एक साइड रखोगे, मम्मी के अलग, पापा के अलग, भाई के अलग, ऐसे ही करते होगे आप लोग कि मिक्स में रख देते हो. हेलो, अलग ना, जिससे क्या हो कि अगर हमें कपड़े निकालने हो तो हम जाएं और अपने कपड़े अपनी जिस कॉर्नर में जिस कैबिनेट या सेल्फ में रखा वहां से निकाला, गए अपना बाथिंग की, चले आए. तो ये चीज तो इसी तरीके से सेम मैनर इन द सेम मैनर फाइल्स आर अरेंज्ड ऑन द डिस्क. इसी सेम मैनर में जो फाइल्स होती हैं डिस्क पर भी अरेंज्ड होती है इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. For example, in the Linux operating system, all files related to Linux are grouped together and kept in a single directory. तो Linux operating system में क्या होता है कि जो सारी फाइल्स होती हैं जो कि रिलेटेड टू द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं, ग्रुप्ड टुगेदर एक साथ होती हैं और केप्ट इन ए सिंगल डायरेक्टरी, एक सिंगल डायरेक्टरी में सारी फाइल्स कंटेन होती है. इन द कंप्यूटर सिस्टम द डिस्क ड्राइव ब्रैकेट में सिमिलर टू अ कबर्ड. डिस्क ड्राइव जो यहाँ पर होगा वो सिमिलर टू द कबर्ड हमारा काम करेगा. मतलब जैसे हमारे अलमीरा में कबर्ड होती है उसी तरीके से जो डिस्क ड्राइव्स होती हैं वो कंप्यूटर में एज ए कबर्ड काम करती हैं. ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू डायरेक्टरीज. तो वो जो कबर्ड्स होती हैं वो डिस्क ड्राइव्स होती हैं वो डायरेक्टरी में डिवाइडेड होती हैं. ठीक, सिमिलर टू कबर्ड सेल्स एंड ईच डायरेक्टरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब डायरेक्टरी. ठीक है, डायरेक्टरी जो होगी वो सब डायरेक्टरी में डिवाइडेड होगी. Similar to a cupboard cabinet, and each subdirectory may also be divided into its subdirectories. अगर सब डायरेक्टरी है तो सब डायरेक्टरी भी अपनी अलग also be divided into its सब डायरेक्टरी. सिमिलर टू ए कंपार्टमेंट हो गया. ठीक है, एक कैबिनेट, फिर कैबिनेट के बाद आपको सेल नहीं, पहले कबर्ड. ठीक है, कवर्ड, फिर सेल्स, फिर कैबिनेट्स और कंपार्टमेंट्स, इस तरीके से डिवाइड होता चला जाता है. सब डायरेक्टरी की भी सब डायरेक्टरी, इस तरीके. इफ नेसेसरी दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ डायरेक्टरीज में बी कंटिन्यूड विद द एडिशन ऑफ मोर लेवल्स. ठीक है, तो अगर कोई जरूरत भी होती है तो इस लेवल को हम और बढ़ाते जाते हैं, डिवीजन ऑफ प्रोसेस ऑफ. ठीक है, तो एडिशन ऑफ मोर लेवल्स तक उसको क्रिएट करते जाते हैं. यहां तक क्लियर हुआ? हेलो, ठीक है. अब देखिए इधर बगल में डेफिनेशन दी हुई है. फाइल इज अ स्ट्रीम ऑफ बिट्स स्टोर्ड इन अ स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड पेन. देखो फाइल बेसिकली क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ बिट्स होते हैं. जो ये बिट्स होते हैं ये स्टोर्ड होते हैं डिवाइसेस पर. जैसे हमारे पास जो भी है, हार्ड डिस्क हुआ, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, इन सब में हम लोग स्टोर करते हैं. तो ये बिट्स के फॉर्मेट में स्ट्रीम में स्टोर होते हैं. और फाइल सिस्टम इज अ, नीचे देखिए डिड यू नो में लिखा है, अ फाइल सिस्टम इज अ मैकेनिज्म टू एक्सेस द फाइल्स स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज मीडिया. फाइल सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ द फाइल्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स. ठीक है, तो फाइल सिस्टम एक ऐसी मैकेनिज्म होती है कि जो भी फाइल हमारे स्टोरेज डिवाइस मीडिया पर स्टोर्ड है उनको एक्सेस करें फाइल से, और कीप्स ए ट्रैक ऑफ द फाइल्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स. उनके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं फाइल्स से उनको ट्रैक कर सके. जैसे आपने देखा होगा जैसे डिस्क में
किसी भी ड्राइव में जाओ तो उस ड्राइव में जैसे अगर कहीं पर तुमने कहीं फोल्डर या कोई अपनी फाइल सेव करके रखी है, तो आपने देखा अगर हमको मान लो तुमने गए माई कंप्यूटर से डी ड्राइव से आप गए डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग्स, उसके अंदर भी किसी फोल्डर में रखा हो, तो आपने देखा होगा एक स्टेटस बार पे पाथ बनता हुआ चला आता है। पाथ जानते हैं पाथ क्या होता है, कि कहां पर वो बेसिकली स्टोर्ड है। ये कभी नोटिस किया है कभी कंप्यूटर में अपने? हेलो हेलो। हाँ, तो इस तरीके से ये चीज तो वो यही फाइल सिस्टम होता है। तो जैसे हमने कहाँ पे फोल्डर बना के वो फाइल सेव कर रखी है, तो उसकी वो पाथ पूरा बताएगा। वो मेन पहला जहां से स्टार्टिंग होगी वो डायरेक्टरी हो जाएगा, फिर उसके बाद सब डायरेक्टरी में गए, हम फोल्डर में गए, फाइल में गए, फोल्डर फाइल सिस्टम्स ऐसे करके। तो वही बता रहा है, फाइल इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज named collection of data stored on a storage device. In the Linux operating system, a file can be treated as an object that can be written to or read from the disk or both. तो बेसिकली जो फाइल बेसिकली ट्रीट होती है एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट होती है फाइल, ठीक, जो कि हम कैन बी रिटन और रीड फ्रॉम द डिस्क और ड्राइव। ठीक है, रिटन रीड और राइट होती है from the disk drive or both, दोनों तरफ। each file possesses some features and attributes such as file name, file type और file access permission। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे कोई भी फाइल आपने क्रिएट की, तो उस फाइल का पहले फाइल नेम दे। जैसे आपने एक को नोटिस किया, जैसे हम फॉर एग्जांपल बता रहे हैं एमएस वर्ड पे आप काम कर रहे हैं, एमएस वर्ड पे हम काम कर रहे हैं, काम करते समय जब तुम फाइल को सेव करते हो, सेव एज करते हो, तो उस पर क्लिक करते हो तो तुमने देखा होगा एक पॉपअप बॉक्स खुलता है, एक विंडो खुलता है, उसमें लिखा रहता है फाइल नेम। फाइल नाम अपने नाम से आप उसको सेव करते हो। फाइल नेम आया तो इस मतलब वो कह रहे हैं ये जो फाइल है उसको सेव करो। ठीक है, तो उसको आपने वहां पे फाइल नेम में अपना नाम दिया, फिर किस टाइप की फाइल है उस एक्सटेंशन में वो फाइल सेव हो जाती है, वो फाइल टाइप हो गया। और फाइल एक्सेस परमिशन, अगर मान लो उसको तुमने लॉक कर रखा है तो एक्सेस परमिशन भी अलाउ कर दिया है तुमने कि कुछ ही लोग इसको एक्सेस कर सके, बाकी लोग नहीं। ये चीज नोटिस की है? एमएस वर्ड पे तो काम किया ही होगा सभी ने। हेलो। हम्म। तो ये चीजें इस तरीके से, तो यही फाइल होती है हमारी फाइल सिस्टम फाइल्स। टू ग्रुप सिमिलर टाइप्स ऑफ फाइल्स टुगेदर वी क्रिएट अ डायरेक्टरी। सिमिलर टाइप्स ऑफ फाइल्स एक साथ होती हैं, वी क्रिएट अ डायरेक्टरी एंड प्लेस दोज फाइल्स इन दैट डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी में कंटेन फाइल्स एज वेल एज अदर सब डायरेक्टरीज, और एक जो डायरेक्टरीज है में कंटेन फाइल्स एज वेल एज अदर डायरेक्टरीज as well as other subdirectories. This type of organized file structure is known as multi-level or hierarchical directory structure. Okay, तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइल स्ट्रक्चर जो होता है ये इस तरीके, ये हमारा मल्टी लेवल या हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स होता है। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी। डायरेक्टरी ऑफ फाइल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखिए एक फिगर बना हुआ है, फिगर नंबर 4, एन एनालॉजी बिटवीन अ कवर्स एंड अ कंप्यूटर्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया। फाइल कैबिनेट में S1 जो है सेल्फ 1 दिखा रहा है, सेल्फ 2, सेल्फ 3, सेल्फ 4। ठीक है, फाइल कैबिनेट 8, और फिर देखिए उसके नीचे B1, B2, B3 इस तरीके से शो कर रहा है। रूट डायरेक्टरी जैसे आप देखिए उसके नीचे वाला फिगर देखिए, रूट डायरेक्टरी, उसके बाद रिप्रेजेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सफेद कलर से जो फाइल है वो फाइल F1 F2 फाइल है। ठीक है, तो रूट डायरेक्टरीज में जैसे एक पहली D1 डायरेक्टरी है तो उसकी एक फाइल F1, उससे कौन 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 कनेक्टेड है, उससे फाइलें कौन सी F3 F4। फिगर दिख रहा है सभी को, समझ में आ रहा है? हेलो। तो ट्री स्ट्रक्चर में मतलब सबसे ऊपर वाला पेरेंट हो गया, पेरेंट से नीचे वाला चाइल्ड वाले हो गए। फाइल में चाइल्ड डायरेक्टरी, ठीक है, उसकी सब डायरेक्टरी, उसकी फाइल्स और ये सारी चीजें। जरा इसको रीड कर लो अच्छे से, इसको पढ़ लो ये वाला पैराग्राफ, मल्टी लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, फिर आगे बढ़े। पाथ फिर बता दे तुमको, इसको जल्दी से देख लो जरा इस पैराग्राफ को, जहां डाउट लगे वहां बताना।
हम्म। हाँ भाई, पढ़ लिया। हेलो। हेलो। पढ़ लिया पैराग्राफ पूरा, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है उसमें अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ, मतलब पाथ का कॉन्सेप्ट इसमें समझा रहे हैं कि कैसे क्या पाथ हम डिफाइन करेंगे। द सिंटेक्स फॉर द फुल नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर इन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉर, किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फुल नेम किसी भी फाइल या फोल्डर का क्या होगा उसको बताया। जैसे पाथ फॉरवर्ड स्लैश प्राइमरी नेम डॉट एक्सटेंशन, तो पाथ के बाद आपने देखा होगा जिस नाम से फाइल को सेव करते हैं वो प्राइमरी नेम डॉट एक्सटेंशन। अगर MS वर्ड की फाइल है तो डॉट docx होगा, ठीक है। एक्सेल की फाइल है तो डॉट xls होगा, ठीक है। और पहले नाम जो भी आप अपने देगा, ये सब तो पता ही होगा। इन द प्रीसीडिंग सिंटैक्स, पाथ इज अ सीरीज ऑफ डायरेक्टरी नेम्स दैट प्रोवाइड्स अ हायरार्की टू एक्सेस पर्टिकुलर डायरेक्टरी ऑफ फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रीसीडिंग सिंटैक्स में जो हमारे पास दिया हुआ है सिंटैक्स, बेसिकली पाथ जो होता है कि सबसे पहले हम जिसमें गए, जैसे तुम्हारी फाइल पड़ी हुई है आपकी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर किसी जगह पड़ी हुई है किसी फोल्डर में, तो जैसे सबसे पहले तुम माई कंप्यूटर में जाओगे, माई कंप्यूटर से हम गए सी ड्राइव में, सी ड्राइव से गए प्रोग्राम फाइल्स में, प्रोग्राम फाइल से गए, तो ये पाथ बनता जो चला जाएगा ना, तो वो क्या कहेगा, जो लास्ट वाला होगा वो आपका करंट पाथ हो, मतलब करंट फोल्डर होगा जहां पर माई फाइल सेव्ड है। इससे पीछे आते जाएंगे, वही ये बता रहे पाथ इज ए सीरीज ऑफ डायरेक्टरी नेम, तो एक एक जो पाथ हम देते आता जाएगा वो उसका डायरेक्टरी नेम होगा दैट प्रोवाइड्स हायरार्की टू एक्सेस अ पर्टिकुलर डायरेक्टरी और अ फाइल, कि किस डायरेक्टरी और फाइल को हम एक्सेस कर रहे हैं। क्लियर यहां तक? देखिए एक फिगर में एक समझाया है, देखिए रूट डायरेक्टरी दिया हुआ है। फिगर नंबर 6 देखिए, अ सैंपल ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है। रूट डायरेक्टरी से एक बना हुआ है पर्सनल डायरेक्टरी, वर्क डायरेक्टरी, एंटरटेनमेंट डायरेक्टरी। पर्सनल में अगर आप आओगे तो कॉन्टेक्ट्स में आओगे, कॉन्टेक्ट्स में अगर आप फाइल पर जाएंगे, कॉन्टेक्ट्स एक सब डायरेक्टरी हो गई। इसके बाद फोटो डॉट जेपीजी, एड्रेस डॉट टेक्स्ट, ये फाइल हो गई इसी के अंदर। इस कॉन्टेक्स्ट में भी अंदर आए तो फाइल और कौन सी दी हुई थी, डेटा डॉट पीडीएफ फाइल, लेटर डॉट डीओसी फाइल, ठीक है। इसी तरीके से वर्क एक डायरेक्टरी, उसकी सब डायरेक्टरी स्कूल और ट्यूशन। फिर एंटरटेनमेंट में मूवी, मूवी के अंदर उसका पार्ट 1 डॉट सब दिया हुआ फाइल। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से पाथ डिफाइंड होता चला जाए। फुल पाथ ऑफ पर्सनल डायरेक्टरी, फुल पाथ ऑफ वर्क डायरेक्टरी, फुल पाथ ऑफ एंटरटेनमेंट डायरेक्टरी। तो इस तरीके से स्लैश करके आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। स्लैश एंटरटेनमेंट स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। क्लियर? अब इसमें नीचे देखो दिखा रहा है स्लैश फॉरवर्ड स्लैश पर्सनल में गए, फिर स्लैश कॉन्टेक्ट में आए, फिर स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लेटर डॉट डीओसी। तो लेटर डॉट डीओसी तक आने के लिए हमें पाथ क्या फॉलो किया, पहले हम पर्सनल डायरेक्टरी में गए, उसकी सब डायरेक्टरी कॉन्टेक्ट में गए, उसके बाद फाइनली हम फाइल पर पहुंच गए जहां हमारी फाइल थी। तो यही फॉर्मेट होता है अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट, ये पाथ होता है किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल और फोल्डर के एक्सेस करने का। आई बात समझ में? नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स। क्या है भाई स्टैंडर्ड डायरेक्टरी ऑफ लिनक्स स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे कि जो भी हमारे फाइल कौन कौन सी मेन, मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मेन फाइल्स है, रूट डायरेक्टरी के साथ मेन हमारी जो फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं, जो डायरेक्टरी काम करती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मेन है, इसको देख लेते हैं। द लिनक्स फाइल सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर। पहली बात तो ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होता है विद द पेरेंट और रूट डायरेक्टरी लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द हायरार्की। तो पेरेंट और रूट डायरेक्टरी हमारा टॉप होगा हायरार्की में, टॉप लेवल पर होगा। द रूट डायरेक्टरी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉरवर्ड स्लैश,
रूट डायरेक्टरी को हमेशा फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। वेन एवर यू ओपन अ फाइल इन अ लिनक्स यू स्टार्ट फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी टू अ सब डायरेक्टरी वेयर द फाइल इज लोकेटेड। तो सीधी सी बात है, वही जो पीछे पाथ बताए, सबसे पहले हम रूट डायरेक्टरी पे जाएंगे, रूट डायरेक्टरी के बाद सब डायरेक्टरी पे जाएंगे और उसके बाद जहां पे फाइल स्टोर्ड है डायरेक्टली वहां पहुंच जाएंगे। क्लियर? दिस लेआउट क्रिएट्स अ डायरेक्टरी ट्री। तो ये एक तरीके से डायरेक्टरी ट्री क्रिएट करता है। विच स्टार्ट एट द रूट डायरेक्टरी, डायरेक्टरीज बिलो द रूट डायरेक्टरी आर इंपॉर्टेंट सब डायरेक्टरीज सच एज, इंपॉर्टेंट सब डायरेक्टरी जैसे स्लैश बिन, स्लैश ईटीसी, स्लैश डेव, स्लैश यूएसआर। तो ये सब डायरेक्टरीज मेन सब डायरेक्टरीज होती हैं। कुछ जगह अगर सॉफ्टवेयर का, जैसे तुमने देखा होगा कोई सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं ना, तो इसमें कुछ उसकी मेन फाइल बिन फाइल भी बनती है। उस जैसे क्यू बेसिक हमने इंस्टॉल किया, टर्बो से इंस्टॉल किया, तो उसकी बिन फाइल बनती है। ठीक है? और ईटीसी एक डायरेक्टरी होती है, वो बनती है। स्लैश डेव, डेव मतलब डिवाइसेस से रिलेटेड एक डायरेक्टरी बनती है, और एक यूजर की डायरेक्टरी होती है कि नहीं होती है? कंप्यूटर में यूजर की भी डायरेक्टरी होती है, डिवाइसेस की भी डायरेक्टरी होती है, और फाइल्स की भी। माउंटिंग क्या होता है ये समझ लेते हैं। माउंटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डिवाइस सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? फाइल्स कॉमा फोल्डर्स डिवाइसेस एंड ड्राइव्स आर माउंटेड अंडर फॉरवर्ड स्लैश इन लिनक्स। ठीक है? लिनक्स फॉलोज द फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड FHS टू डिफाइन द नेम एंड लोकेशन ऑफ द फाइल एंड डायरेक्टरी। देखिए माउंटेड एक वर्ड समझ लीजिए। माउंटिंग क्या करता है कि जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर से अटैच है, तो उनके प्रोसेस के लिए प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डिवाइस सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर में अटैच्ड है, तो माउंटिंग क्या, ये जो प्रोसेस है ये डिपिक्ट करता है, प्रिपेयर करता है कि जो भी डिवाइस कंप्यूटर में अटैच है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ऑपरेट कर सके। ठीक है? तो ये उसको एक तरीके से अलाउ करता है या उसको डिफाइन करता है एक तरीके। आई बात समझ में? माउंटिंग। हेलो? माउंट प्रोसेस एक मोबाइल में भी आपने देखा होगा, माउंटिंग अनमाउंटिंग। हेलो? हाँ, तो माउंटिंग अनमाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है मोबाइल में, कोई बताएगा? हेलो? अभी ये माउंटिंग समझ में आया जो मैंने बताया? माउंटिंग माने क्या है? चलिए नेक्स्ट टर्न पे आप लोग बताइएगा, होमवर्क है आपके लिए। मोबाइल में भी ये ऑप्शंस होते हैं, माउंटिंग द डिवाइस और अनमाउंटेड डिवाइस। करना नहीं, कर मत देना, नहीं मोबाइल खराब हो जाएगा। पहले पता करना है इसके बारे में, पर जिसको पता चले वो बताना, उसको यूज प्रैक्टिकल मत कर डालना, नहीं पता चला तुम सिस्टम मोबाइल और खराब कर दो। क्लियर सभी को? हेलो? नेक्स्ट टर्न पे बताइएगा, होमवर्क है, ये होमवर्क है आपका। चलिए तो अब बोलो अविरल। हाँ बोलो। हेलो अविरल बताइए। हेलो? 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 आवाज आ रही सभी को? हाँ बताओ भाई। अविरल, अविरल कुछ कह रहे थे, कहाँ गए अविरल? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ अब बता दिया मैंने तो, मैंने बोला ना उसको करने की जरूरत नहीं है, पहले उसके बारे में पता करो। हाँ कर मत डालना, हाँ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बता दे रहे हैं। बाद में हमें फोन मत मिलाने लगना कि सर ने कहा था। हम आपसे पता करने को कह रहे हैं, करने के लिए नहीं कह रहे हैं। ध्यान रखना बात को, बात सुन लो कायदे से क्या बता रहे हैं। उसको कर मत देना, क्योंकि माउंटिंग यहाँ पे वर्ड आया इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे।
ठीक है, चलिए आगे इसमें द फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस डायरेक्टरीज इन द लिनक्स फाइल सिस्टम। में कुछ ब्रीफ जो लिनक्स फाइल सिस्टम में जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, डिस्क्रिप्शन है, फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड कौन कौन से प्रोवाइड्स द होम डायरेक्टरी फॉर यूजर्स। देखिए पहला स्लैश कोलन साइन क्या होता है, ये प्रोवाइड्स द होम डायरेक्टरी फॉर यूजर्स। स्लैश बिन क्या होता है, स्लैश एस बिन स्लैश होम बूट डेव लिब यूएसआर यूजर माउंट वेयर प्रोक ईटीसी लॉस्ट। ये जरा पढ़ डालिए सभी, तो 5 मिनट्स का मैं टाइम दे रहा हूँ, ये सारे के बारे में पढ़ो, जहां ना समझ में आए बताओ। उसको तो पढ़ ही सकते हो आप ही खुद, फिर हम वाइल्ड कार्ड करेंगे। हाँ बताओ, बोलो। अरे यार तुमसे अभी थोड़ी ही बोला है विरल, अभी क्लास पे ध्यान दो, ये तो मैं नेक्स्ट क्लास में बोल रहा था ना, अभी क्यों देखने लगे, ये पढ़ो अभी जो हम बता रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में बताना हमको। अभी चलिए जल्दी से इसको देख लीजिए। फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस डायरेक्टरीज इन द लिनक्स फाइल सिस्टम, देख डालो और इसके जल्दी से 5 मिनट्स में इसको देखिए, फिर इसके बाद वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स से बता दें, बस यही एक मेन टॉपिक और है, वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स। इसके बाद जो है, इसके बाद तो सीधे आप सारी चीजें देख ही सकते हैं, बता दूं खत्म, आज चैप्टर ये खत्म कर दें, जल्दी देखिए जरा 5 मिनट्स में। बूट, ठीक है, स्लैश बूट ना तिवारी जी, स्लैश बूट देखिए अलाउज यू टू बूट द लिनक्स सिस्टम। ठीक है, क्या है बूट,